और सत्ता में अब हम आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां से आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं को संदेश खाली वाला संदेश दिया। संदेश खाली की महिलाओं को एक गारंटी दी और कहा कि मोदी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। यानी कल देश ने पश्चिम बंगाल से संदेश खाली के गुनहगार शाहजहां शेख की शेखी देखी, शेख का विक्ट्री साइन देखा, अकड़ देखी जिसमें सत्ता के आशीर्वाद वाले संकेत थे और यह ठसक थी कि कानून भी उसका ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज उसी बंगाल की जमीन से प्रधानमंत्री मोदी की उम्मीदों वाला विक्ट्री प्लान देखने का दिन है। आज पीएम ने संदेश खाली पर जो कुछ कहा वो पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पीएम के इस संदेश में क्रोध था, संवेदनाएं थी और सियासत वाले कई संकेत भी थे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने हुगली के आरामबाग में एक रैली को संबोधित किया, लेकिन इस रैली में पीएम के भाषण का मुख्य केंद्र वो संदेश खाली था, जिसका चौंकाने वाला सच देखकर देश हैरान और परेशान है। जिसका मुख्य किरदार तो शाहजहां शेख है, लेकिन पीएम मोदी ने आज शेख का सत्ता संरक्षण वाला कनेक्शन बंगाल को समझाने की कोशिश की। इसलिए आज हमने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं, जिनकी मारक क्षमता बहुत ही ज्यादा बताई जा रही है। पीएम ने कहा, संदेश खाली की मां और बहनों से हुए अन्याय का बदला लिया जाएगा। संदेश खाली में जो कुछ हुआ वो महिलाओं से दुस्साहस की हद है। चोट का जवाब वोट से दिया जाएगा। संदेश खाली के गुनहगारों का हिसाब होगा। आज पीएम मोदी ने संदेश खाली में गांधी जी के 3 बंदरों का जिक्र करके विपक्ष पर भी तगड़ा प्रहार किया। लेकिन पीएम मोदी के सियासी हमलों का सबसे बड़ा टारगेट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही थी। पीएम ने कहा, दीदी ने बंगाल को भ्रष्टाचार और अन्याय का मॉडल बना दिया और ममता राज में मां, माटी और मानुष से गलत, बहुत गलत हुआ। हम आपको पीएम की जुबानी चिंगारियों वाली वो रील दिखाते हैं, जिसका साफ संकेत यह है कि 2024 के चुनाव में संदेश खाली पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा भी बनने वाला है। मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी को जय श्री राम। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। आज बंगाल की जनता यहाँ के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर दे रहे हैं उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा।
ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। और मोदी न इनकी गालियों से डरता है, इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोदी नहीं है। तो पीएम के बंगाल दौरे से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। थोड़ी देर पहले बंगाल राजभवन में पीएम मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई है। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम ममता ने कहा, प्रोटोकॉल मीटिंग थी, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। यही राजनीति की विशेषता भी है। यहां बयानों में तल्खी और शिष्टाचार अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ चलते हैं। और ये तस्वीर आप देख भी रहे हैं। अब से कुछ सेकंड पहले ही हमने आपको प्रधानमंत्री की रैली की तस्वीरें दिखाई थी और अब ये दूसरी मुलाकात है जो शिष्टाचार की मुलाकात है और ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी ने इस रैली के बाद मुलाकात की। अब हम आपको बंगाल में पीएम मोदी की रैली के साथ सत्ता का नंबर गेम भी बता देते हैं। आज पीएम मोदी ने हुगली के जिस आरामबाग से संदेश खाली का ज्वलंत मुद्दा उठाया, वहां वर्ष 2019 में बीजेपी ने टीएमसी को जबरदस्त टक्कर दी थी, लेकिन इस बार बीजेपी का प्लान है वोट के दम पर सत्ता पलटने का। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आरामबाग सीट से टीएमसी को 6,49,929 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को 6,48,787 वोट हासिल हुए थे। यानी बंगाल के आरामबाग में टीएमसी को सिर्फ 1,142 वोट से जीत मिली थी और हार जीत का अंतर काफी कम था। अब पीएम मोदी शनिवार को बंगाल के कृष्णानगर में भी एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। माना जा रहा है कल भी संदेश खाली पर पीएम के धारदार बयानों की एक नई सीरीज लॉन्च होगी, जिसके बारे में हम आपको पूरा अपडेट कल जरूर देंगे।